major and significant और मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट होती क्या है? ध्यान रखिए, पहले मैं मैनेजमेंट का डेफिनेशन नहीं करवाता, पहले मैनेजमेंट में करते क्या है उसकी बात करता। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, लेट अस सपोज हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, मैं ऑनर हूँ, सीधी सी बात है, मेरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री मैंने लगा के रखी हुई है। साल की शुरुआत है, साल की शुरुआत सबसे पहले साल की स्टार्टिंग में आप लोग क्या करते हो? अपने ऑब्जेक्टिव्स रखते हो कि मैंने इस साल में ये वाला काम करना है। मान लीजिए सबसे पहले साल में आपने अपना ऑब्जेक्टिव रखा कि आपने साल के अंत तक 1,20,000 यूनिट्स ऑफ फर्नीचर बेचना है। ये सब तो या फिर क्या बन गया ऑब्जेक्टिव? ये सब बट हैव यू डिसाइडेड चलो कोई बात तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। टू सेल, मानो फर्नीचर में चेयर्स बेचने आते हैं, क्या बेचने जाते हैं? चेयर्स बेचने जाते हैं। टू सेल द चेयर्स, कितने यूनिट? 1,20,000। क्या मैं इतने यूनिट बेचना चाहते हैं? कब बेचने आते हैं? साल भर के अंदर अंदर। ये नो कितना दबा दिया? लिखो जी कितना दबा दिया? हाँ जी, वापस आते हैं। इस चीज को करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? क्या क्या मैं कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? एग्जाम्पल देंगे, अगर मैं अपने शेयर को बढ़ाना चाहूँ, 1,20,000 यूनिट बढ़ाना चाहूँ, बेचना चाहूँ इतने यूनिट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट अच्छी करनी पड़ेगी, करते हैं। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट अच्छी करनी पड़ेगी। पहले कुछ लिख लीजिए, इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट, यस और नो? प्लीज फोकस करिए। दूसरा, और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सोचो दुकान से माल ज्यादा बेचने की करिए, डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो, ऑफरिंग डिस्काउंट। ऐसे बहुत सारी चीजें तुम जो कर सकते हो, क्वालिटी इंप्रूव कर दो जी, फलाना कर दो जी, रीजनेबल रेट और डिस्काउंट पे आ गया, सिंपल सी बात है। इसके बाद आप क्या करते हो? ये भी अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, तुम सोच रहे हो सारा कुछ, जैसे हम सोच रहे हैं सारा कुछ, ध्यान देना, ठीक है ना? हमने क्या सोचा कि हमने 1,20,000 यूनिट को बेचना है, प्लानिंग करें। जल्दी यहाँ से तो बताओ मुझे, देखो मेरे वो मतलब करो, तुमने चैप्टर का स्कूल में पढ़ लिया तो शायद हमारे वर्ड में क्लिक होना होगा। ये प्लानिंग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोला आपने। इसके बाद आप इसमें चूज करोगे कि एक्टिविटी करना है, यस और नो, यस और नो। जैसे मान लीजिए हमने एडवर्टाइजमेंट का चुन लिया कि हम प्रमोशन करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जगह जगह बजाएंगे, अपने पैम्पलेट्स बंटवाएंगे, जो भी करेंगे, अपने बैनर्स लगवाएंगे पूरे शहर भर में, जो भी करेंगे, व्हाटएवर भी। तो हमने यहाँ पे क्या चूज कर लिया? सपोज लिखते चले जाएंगे, सपोज ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड। अगर मैं बेसिक समझाऊंगा आपको, मैंने कुछ और मेन पार्ट नहीं करवाना, पहले चैप्टर का बेस समझते कि हमने इसके अंदर करना क्या है। सपोज ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड to increase the sales by the mode of increasing the advertisement expenditure. समझ में आया कि नहीं? तो अभी तक तो हमने ये डिसाइड किया कि हमने करना क्या है,
ध्यान से देना, हमने करना क्या है, क्या करना है ना, कितनी, कब करना है, कैसे कर सकते हैं, और हमने एक्जेक्टली क्या यूज किया कि मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग होता क्या है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग का डेफिनेशन पता क्या है, प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय whom it should be done। समझ में आएगा नहीं आएगा, डेफिनेशन क्लियर होगा क्या है, प्लीज लिख लीजिए। अब यहाँ पर हमने क्या सीख लिया कि प्लानिंग हो रहा है, तो हमारा सबसे पहला जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वो क्या होता है, प्लानिंग होता है। मैनेजमेंट की तो सबसे पहली जो मुख्य चीज आप करते हो क्या होती है, प्लानिंग होती है। तो लिख लीजिए प्लानिंग नहीं, प्लानिंग नहीं। देखो कॉन्सेप्ट तो मैं तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा, इसका तो मुझे अपने ऊपर भी भरोसा है। तो थिंक इसके लिए मुझे सबसे ज्यादा पॉइंट जो तंग कर रहा है ना, मेरा शौक है लिखवाने का, जो मुझे तंग कर रहा है पॉइंट, और लिखवाने बैठेगा तो फिर तुम्हारा टाइम बहुत खराब होगा, मेरा भी टाइम बहुत खराब होगा, मेहनत भी बहुत लगेगी और टाइम भी बड़ा खराब होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, टाइम खराब होगा तो केस स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे, जो कि पेपर में नोट्स या मैं अपने भी दे दूंगा, कोई बात नहीं, तो मैं दिखा भी देता हूँ। मैंने सोचा भी यही है कि मैं आपको अपने नोट्स दे दूंगा, जान सकती जो क्लास में करूँगा। मैंने ऐसी बिल्कुल सिंपल पहला एग्जाम्पल मैंने ऐसे तैयार किया हुआ है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल तैयार किया, सेकंड एग्जाम्पल तैयार किया हुआ मैंने अपने आप से, तो समझ में आया मीनिंग। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा प्लानिंग मीन डिसाइडिंग इन एडवांस। यहाँ पर सामने लिखते चले जाना, व्हाट इज टू बी डन। सर मेरा पेन कहाँ है आपका, यहाँ पे लिख दो, व्हाट इज टू बी डन। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अब जो कल बच्चे आएंगे उनके लिए तब मैं वो छुट्टी क्लीन मत करा यार, सो डिफिकल्ट। और काश को बोलते ना कि कब थोड़ा सा पहले आ जाएगा बेटा, ताकि वो क्लास लगा ले मुझे, तो कुछ को समझ में नहीं आएगा ये। और घर देखो भी बोलते ना, स्कूल तो नहीं जाते हो, क्या जाते हो, जाते हो कुछ कराते तो है पर समझ नहीं आया। छोड़ो तुम क्यों करना चाहते, क्या छोड़ो ना यार, तुम स्कूल का घंटा खत्म करो बस, चला जाएगा हफ्ते में 1 दिन चले जाएगा बस, दैट्स इट। अदरवाइज फोकस यहाँ पे करो, यहाँ फोकस करो। तुम लोग सच्ची में अभी क्या होगा, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, फिर सामने से मार्क करते चले जाइए, फिर प्लानिंग पर बात इजी निकल जाएगी आपकी। फिर हाउ इट इज टू बी डन, देख पा रहे हो ना, हाउ इट इज टू बी डन, एंड आगे बाय whom it should be done। तो यहाँ पे बेसिकली काम कौन कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है। ध्यान देना, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट हुआ, मान में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी मोटी दुकान नहीं बोली हुई हमने, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से रिलायंस की बात करो तो उनके पास एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट अलग से होगा। जैसे डोकोमो का ऐप में टाटा डोकोमो होगा, वो छोटे-छोटे गंदे बंदर से आते हुए बच्चे डोडोमो मोमो, वो सब चीजें कौन सोचता था, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट सोचता था, ठीक है ना। वो तैयारी जीत की बॉर्नविटा का जो पंच लाइन है वो कौन सोचता है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट सोचता है। हाँ यस, उनके डिपार्टमेंट है ना बेटा, डिफरेंट जो काम करते हैं। प्रोडक्शन कोई और करता होगा, सेलिंग मार्केटिंग कोई और करता होगा, परचेज कोई और करता होगा, ठीक है ना। मेरा अगला पॉइंट इसी के ऊपर ही है हमारे। चलो जी आगे चलो, आज हमको पूरा ब्रीफ देना है, वो चैप्टर पूरा मैं ब्रीफ करवाऊंगा आज, प्लीज। हमको क्या जरा क्लास लगा लेंगे आप, तो वो उनको समझ में कुछ नहीं आया। सर मैं सर अगर काम कर रहे हैं, डिसाइड हो गया कि हमें इतना बेचना है, इस तरीके से बेचना है, समझ में आ गया। लेकिन अगर बेटा काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर 1,20,000 यूनिट बेचने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सबसे पहले उसको बनाना भी तो पड़ेगा, यस और नो, सारे बोलिए, फोकस करिए मेरे पे। अगर बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा, यानी परचेज भी करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान से सुनो कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये चीज डिसाइड होने के बाद हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे अपना परचेज डिपार्टमेंट, कि परचेज डिपार्टमेंट का हेड, एक तो हेड होगा, यस और नो। फिर हेड के नीचे कुछ और बंदे भी होंगे जो एक्चुअली काम करके आएंगे, जो बाहर से लेके भी आया करेंगे माल, यस और नो। समझ आएगी, सिंपल सा बात है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसका भी एक हेड होगा, यस और नो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड के अंदर भी कुछ और बंदे भी होंगे, रामू, श्यामू, चन्नू, वटेवर, सिंपल सी बात है। अच्छा, सामान परचेज हुआ, प्रोडक्शन हो गई, अब इसके बाद क्या करेंगे, सेल डिपार्टमेंट।
सेल डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसको बेचेगा जाकर। यहाँ पर भी सिमिलरली एक इनका हेड होगा और नीचे जाके बंदे होंगे। तो सबसे पहले आपने प्लानिंग की थी, प्लानिंग करने के बाद आपने अपना जो काम है, अब देखो काम जो करना है एक तरह की एक्टिविटी, जैसे परचेज से सारी रिलेटेड एक्टिविटीज आपने एक डिपार्टमेंट में बांध दी, आपने प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दी, पर सेल से सारी एक्टिविटी जो रिलेट करनी है उसको इस डिपार्टमेंट में डाल दिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। समझना है। तो बेसिकली अभी तक बेटा यहाँ पे बंदे अपॉइंट भी किए, ध्यान से सुनो पहले, मेरे को देखो शॉर्ट लिखना बाद में। तो यहाँ पर बंदे अपॉइंट में हमने बंदे की जगह बनाई है, ध्यान देना। यस और नो, यहाँ पे हमने जो पोजीशन क्रिएट की है, क्या क्रिएट की है, जो पोजीशन क्रिएट की, जो भी बंदा अपॉइंट नहीं हुआ। यस और नो, हमने क्या किया, जो पोजीशन यहाँ पे रख दी कि हमको बेटा एक तो सबसे पहले हमको प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक ये बड़ा बंदा चाहिए जो हेड करेगा, जो हेड बनेगा यहाँ का, और उसके नीचे जो 3 बंदे और चाहिए। यस और नो, ये बड़ा हुआ छोटे छोटे होंगे, इसमें क्या कहते हैं, सुपीरियर। क्या कहते हैं, इधर क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू टर्म है, तुमने पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फर्स्ट चैप्टर पे भी इतना नहीं है, ठीक है ना। तो तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर को तैयार करने के लिए पहले मुझे सारे चैप्टर का ब्रीफ लिखना पड़ा, ताकि मैं तुमको बिल्कुल अच्छे से समझाऊं। तो ये कौन है, सुपीरियर, ये कौन है, सबऑर्डिनेट, ये इनका मालिक है। समझ में आ रहा है ना। तो बेटा जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिलेटेड एक्टिविटीज को एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, एक बंदे को बड़े ओहदे पर रखते हैं, दूसरे को छोटे ओहदे पर रखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने जॉब पोजीशन को सिर्फ बनाया है, बंदे की तक पॉइंट नहीं किए, ध्यान देना। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये क्या बन गया, ये क्या मैं कह दूं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्रेमवर्क बन गया। यस और नो, एक ढांचा तैयार हो चुका है, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। यस और नो, यस और नो। यहाँ पर ये एक बंदा होगा जिसमें 3 बंदे काम करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ पे होगा जिसमें 10 बंदे काम करेंगे, जो भी होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। समझ में आया, स्ट्रक्चर जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करेगी। समझ में आया। तो इसमें क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ऊपर आएगी प्लान, प्लान के बाद क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आया। सर ये प्लानिंग का पार्ट हुआ नहीं, ना ना, तो इधर हम प्लानिंग कर रहे हैं कि बंदे अपॉइंट होने नहीं, आप इन्हें बाइफरकेशन करिए, बंदों की अपॉइंट करने की बात आ रही है, बंदों को अपॉइंट करने की प्लानिंग भी करते हैं। प्लानिंग होगी ना, ठीक है, बस प्लानिंग तो होगी, प्लानिंग हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने क्या शुरू किया है, ऑर्गेनाइजिंग, कि जो आपने प्लानिंग में सोचा उसे करने के लिए तुम्हें एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा। इस ढांचे को जब तुम तैयार करते हो तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा हाँ ऐसे ड्रॉ कर लो, कोई इशू नहीं है, अच्छे से ड्रॉ कर लो। फर्स्ट चैप्टर में तो बहुत सिंपल है, हालांकि पूरी बिजनेस है तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। हालांकि मैं आपको सारी चीजें बाद में लिखवाऊंगा। समझ में आया बेटा, क्लिक हो रहा है तुमने? हाँ जी भाई साहब, सब ध्यान समझ आ रहा है। सर अब बात सुनिएगा आगे, अब मेरे को देखिए, अब तुमने बंदे डिसाइड कर दिए कि तुमको यार यहाँ पे एक हेड चाहिए, उसमें 3 बंदे चाहिए, सिमिलरली अगले डिपार्टमेंट में तुमने सारा जाना कर दिया। अब तुम क्या करोगे, बंदे अपॉइंट करोगे। ध्यान रखिए, बंदे को अपॉइंट करोगे तो बेटा जो तुमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड चाहिए, या परचेज डिपार्टमेंट को जो हेड चाहिए, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जो हेड चाहिए, तुम जो है अपॉइंट करने से पहले उसकी क्वालिफिकेशन देखना चाहोगे, उसका एरिया ऑफ एक्सपीरियंस देखना चाहोगे, तो किसी चीज में काम किया हुआ है। हम ये चाहिए कि हमको एमबीए इन मार्केटिंग मिल जाए, यस और नो, यस और नो। अगर इसके तुम भैया रखोगे, सुन लो, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है,
हेड जो भैया रखोगे काम करने के लिए, कोई बंदे रखोगे जो प्रोडक्शन एक्चुअली करेंगे, तो उनके लिए तुम क्या चेक करोगे कि उनको कितना एक्सपीरियंस है काम करने का, यस और नो। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टाफिंग। क्या कहते हैं, स्टाफिंग। जब तुम अपने जॉब पोजीशन के ऊपर, उनके जॉब पोजीशन के ऊपर उनके जो बंदे बनते हैं, जो रिस्पेक्टिव लोग बनते हैं, जब तुम उनको अपॉइंट करते हो, सेलेक्ट करते हो एज पर देयर एक्सपीरियंस, एज पर देयर क्वालिफिकेशन, तो उस चीज को क्या कहते हैं, स्टाफिंग कहते हैं। समझ आया? समझ आया कि नहीं? डिफरेंस ये हो रहा है, पहले प्लानिंग क्या था, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज के बंदे पोजीशन क्रिएट करती, पोजीशन क्रिएट कर जब बंदे तुम्हें रखने हैं एक्चुअली, वो कैसे करोगे, स्टाफिंग। समझ आ गया? क्या अभी तक ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू हुआ है? नहीं हुआ, जो बंदे रखे जा रहे हैं। स्टाफिंग अंदर हो क्या होता है, स्टाफिंग के अंदर बेटा ध्यान देना, उनकी रेमुनरेशन डिसाइड की जाएगी कि भाई साहब अब तुम लोग जानते हो, तुमको एचआर डिपार्टमेंट पता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। तो जब तुम नौकरी लेने जाओ तो तुझे ना वो सलाह करते हैं सैलरी के लिए, तो इनके जो सैलरीज हैं ये भी यहीं पे डिसाइड हो जाती है। उसके बाद आपको पता होगा जब भी आप किसी नौकरी करने के लिए जाइए वो आपको डायरेक्शन नहीं रखते, मेरे आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ट्रेनिंग भी दी जाती है आपको, ट्रेनिंग करके आपको आपकी डेवलपमेंट हो जाती है, आपको चीजें आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम कहाँ करते हैं, स्टाफिंग के अंदर। ध्यान काम आपको सिखाया भी इसके अंदर जा रहा है, ध्यान देना, समझ आए के नहीं आगे पक्का श्योर है ना? चलो हम आगे नहीं करते, अभी थोड़ा सा जैसे लिखना है लिख लीजिए, पक्के को प्रॉपर ऐसा लिखना। अभी हम धीरे धीरे क्या है कि पेनिट्रेट कर रहे हैं, मैं एकदम से सीधा खुद के चैप्टर पे नहीं आ रहा, वो फिर वो बेसिक का काम हो जाएगा। पहले मैं तुमको एक ओवरव्यू समझा रही थी एग्जैक्टली तुमने पूरे सिलेबस में पढ़ना क्या है। बेटा अगले 8 चैप्टर में तुमने ये चीज नहीं पढ़नी है, इसके अंदर तुम घुसते चले जाओगे, प्लानिंग के अंदर घुसोगे, ऑर्गेनाइज के अंदर घुसोगे, प्रोसेस सीखोगे, स्टाफिंग के अंदर सेम चीजें सीखोगे। ये सब चीजें तुम्हें बाद में सीखनी है धीरे धीरे करके। अभी मैं आपको सिंपल एक ओवरव्यू प्रदान कर रहा हूँ कि भाई साहब तुम देखो, दूरबीन से देखो, पहुंच नहीं गए वहां पर, ध्यान देना। तो पहाड़ों पर जाते हैं वो दूर से दिखाते होते हैं उसके अंदर, तो तुम लोग जस्ट यूर पीपिंग इनटू द फ्यूचर, ये होने क्या बात है। चलो मेरा पार्ट, अगला पार्ट। अब क्या होना है, अब एक्चुअली काम करवाना है, यस और नो। जब काम करवाना है तो तुम लोग क्या करते हो, अब कोई काम कर रहे हो, मानो तुम मेरे नौकर होते हो, तुम काम कर रहे हो, मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, मैं तुम्हें चेक कर जाऊंगा कि तुम काम कैसे कर रहे हो, तुम्हें सुपरवाइज करूंगा, जब तुम काम करोगे तुम देखूंगा तुम ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ होगा। तो मैं अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ रही है तो मैं इंस्ट्रक्टर करूंगा, यार देखो ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, यस और नो, यस और नो। तो मैं मोटिवेट करूंगा, ठीक है ना। मोटिवेट कैसे करेंगे, तुम्हें शाबाशी दे देंगे, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वेरी गुड, तो तुमने अगर तुमने इतना अच्छा काम किया लेट मैं तुम्हें इंसेंटिव देता हूँ, इतना तुमको बोनस दूंगा, तो तुम्हें मोटिवेशन करना है, यस और नो, ठीक है ना। फाइनेंशियल मोटिवेशन होती है, बोलते हैं नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन, ठीक है ना। तो नॉन मॉनिटरी में क्या हो रहा है कि मैं तुमको शाबाशी दे रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, तुमको तुम 100 लोगों में खड़े थे यहाँ पे काम वाले, मैंने अकेला तुम्हारे हो गए, तुम्हारे पेट की सफाई, और तुम बड़े खुश हो गया, हमारा मालिक सरदार खुश हो गया हमारे से। लेकिन ये क्या बन गया तुम्हारे लिए, नॉन मॉनिटरी, ठीक है। और मॉनिटरी का बन गया, मैंने तुम्हें सैलरी बढ़ा दी, सिंपल बात, तो मुझे फर्क दे दिया, तो मैं घर रहने के लिए दे दिया, तो क्या बन गया, मॉनिटरी बन गया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें तुम कहाँ करते हो, डायरेक्टिंग। क्या करते हो, डायरेक्टिंग। समझ में आ रहा है ना। हालांकि स्कूल में वर्ड्स पढ़ रखा होगा, लेकिन अब मुझे उम्मीद है तुम्हें ज्यादा क्लियर हो रहा होगा एक्चुअली है क्या, ठीक है। ठीक है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, काम एक्चुअली में होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या होता है, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब सुनो बेटा ध्यान से, लास्ट फंक्शन होता है शुरू। अब काम हो रहा है, ठीक है। 1,20,000 यूनिट्स आपने बना दी, तो हर महीने मुझे 10,000 यूनिट चाहिए। हाँ, लेकिन महीने का एंड आया, महीना बीत गया और सिर्फ 7,000 यूनिट बन पाए, 7,000 यूनिट बन पाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने जो मैंने जो सेटिंग करके रखी हुई है, तो प्रोडक्शन वाले को तो करूँगा ना भाई, तो अच्छे से बना भी, क्या कर रहे हैं, ढंग से काम कर, अच्छे तरीके से काम कर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, आई हैव मैच्ड द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। यस, इफ देयर आर एनी डेविएशंस, देन आई सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई विल फाइंड आउट द रीजन फॉर दैट डेविएशन, कि इसमें कारण क्या है, और फिर बाद में क्या करूँगा, वो रीजन को ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो वो क्या बनता है, क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। तो दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी। ये तो हम क्लियर हो गया।
तो 5 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट क्लियर हुए चल कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, सब चीजें क्या है। देखो पक्का लिखा चल लिखो आप लिखो। तो तुम लोगों ने स्कूल जाना है, कल स्कूल जाना है, छोड़ना है, क्या करना है, जरूरी है क्या क्या है पेरेंट्स मेरी बात तुम्हें सुबह कर लेते हैं, सुबह आ जाओ, कैसे करना है, उठ जाओगे, नींद पे ऐसी नहीं है ना सुबह कितने, चलो किसी के रखते हैं, अभी तुम करोगे तो पहला दीजिए, घबरा जाओगे तुमको। चलो देखते कोई बात नहीं, पर सब जैसे सब कहीं वैसे कर लेंगे, देखो मेरे क्लाइंट के दूंगा मैंने 20 यार, अब जल्दी दिल्ली नहीं कर सकते, थोड़ा सा तो खैर हाँ सब कुछ थोड़ा वो यार ये चीजें ना ज्यादातर मॉडर्न या खुद एक बार नहीं होती और कहीं नहीं होती। चलो हम लिखते हैं, सबसे पहला हम लिखते हैं प्लानिंग, स्टार्ट करते हैं प्लानिंग। अब देखो तो मैं इसमें लिखवाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो चला जाएगा कैसा है, ऐसे हो रहा है प्लानिंग। प्लानिंग डाल के ना उसके नीचे सब पॉइंट कर देना, ठीक है ना, सब पॉइंट कर देना। वैसे मेरे को वो ऑप्शन अच्छा लग रहा है यार, यहाँ तेरे वाला नोट्स वाला, मैं अपने तुमको नोट्स कब लिखूं, समझ में आएगा कुछ लेंगे, अरे समझ में आ जाएगा, तो नहीं आएगा इतना गलत लिखता हूँ मैं। वो वाला समझ नहीं, तो अगर कुछ वैसे नहीं आया। अरे बहुत बहुत लाइट वर्डिंग पे लिखा हुआ है, बहुत लाइट वर्डिंग पे लिखा है, तुमको पढ़ के तुम्हारे दिमाग में तुम नहीं भी जाना होगा तभी घुस जाएगा उठा के, इतना लाइट लिखा हुआ है, इतना सिंपलीफाइड वर्जन लिखा हुआ है। आपने कुछ नहीं लगता है। हाँ ये दिखाऊं क्या नहीं मैं तो खुद बड़ा कंफ्यूज हुआ पड़ा था कल है ना यार, मैं लिखवाऊं कॉपी लूं, फोटो कॉपी करवा के कैसे करूं। चल लिख देते हैं डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लीज ए बी पॉइंट कर देना इसको। प्लीज अपनी बात सुन लो, आप जब भी कोई भी पॉइंट लिखो, कोई भी पैराग्राफ मत लिखना, पॉइंट्स में लिखो, उसी से नंबर भी कटने वाला है सबसे पहले। डिसाइडिंग इन एडवांस। अब बोलो, तुम बोलो भी, हाँ जी बोलो जी, बोलो सारे। What is to be done, when it has to be done, how it has to be done, by whom it should be done. लिख लीजिए। अब इसको ना ऐसे लिख देना, पहली लाइन लिखना बट टू डन, फिर दूसरी में ऐसे, तो फिर लेंथ बन जाएगी और टीचर को चेकिंग करने के लिए भी ध्यान है। बोर्ड में एक्स्ट्रा चीज मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है, मैंने लिखी है छोटा बॉर्डर फिजिक्स मैंने भर्ती थी दुनिया ने बॉर्डर करके ऐसे जैसे लिखा हुआ पहले इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा उनको दे एक तुम्हारा सेंटर भी आर्मी यूएस हमारा पढ़ना लग गया है कितने तो इतनी छोटी छोटी क्लासेस है, ऊपर इतने कैमरा तो इनकी पीटी टीचर इतनी गंदी है, तेरी वो जगह की आठ मार दिया है, तो जी कितने कितने टाइम बनवा रहे हैं। हो गया जी, आप लिखी आपने? सर आपसे आना था हमारे स्कूल, मेरा दिल नहीं करता यार, ये सवाल है तुम्हारे ये जो लोग ज़्यादा छोटे होते हैं पसंद नहीं आती है, हालांकि तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, मना नहीं करेंगे मरना तो चलो कोई बात नहीं, वो तो पापा को भी दे देता है तो उसमें है ना पर हम चाहते हैं क्या इन मोड से बच्चों को ना बोले, वो आपसे तो वैसे नहीं मतलब बाकी के मॉडल भी करते त्रिपत जीत कौर के पास वैसे तो शायद आपसे हम नहीं क्या करते हैं क्या करते हैं ओह ठीक है हमारे लिए किया है सभी चाहिए आगे हो गया, समझ में आया बेटा? जैसे वो क्लियर हो गया, अगला बी पॉइंट एकदम प्लानिंग के अंदर ही प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन, सर कैसे हो बहुत हो गया ना, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन where we stand today and where we want to reach.
समझ में आ रहा है? आज हम खड़े तो बिल्कुल यहाँ पर है, लेकिन पहुंचना कहाँ चाहते हैं? 1,20,000 यूनिट के पार पहुंचना। समझ में आ रहा है ना? Where we stand today and where we want to reach. क्लियर हो ना बेटा? बस इतना ही कर लो और कुछ नहीं करना है। अच्छा एक लाइन में लिखवा लो, तुम मुझे बोल के बताना क्या जब मैंने प्लानिंग की थी तो प्लानिंग के आधार पे मैंने अपने डिपार्टमेंट डिसाइड किए होंगे? जैसा सिंपल सी बात है। और जैसे मैंने ये चीज डिसाइड की है उसके आधार पर स्टाफिंग की होगी, और जिन जिन लोगों को स्टाफ किया था उन्हीं को मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा, और जिन जिन लोगों को इंस्ट्रक्ट किया था उन्हीं पर कंट्रोलिंग करूंगा। तो सारे कॉन्सेप्ट इंटरडिपेंडेंट है, यस और नो, लेकिन डिफरेंट भी है, यस और नो। तो लेकिन इन सबका बाप कौन है? प्लानिंग। स्टार्टिंग में प्लानिंग क्यों बोला? तो मैं प्लानिंग लिखा तो प्लानिंग इज द बेस फॉर ऑल द कंपनीज। की पॉइंट प्लानिंग इज द बेस फॉर ऑल द, सुनो नया बेट पॉइंट। एक काम करते हैं, स्कूल में छोड़ दो, 1.5 घंटे क्लास पेपर में लगा दिया करो बिजनेस स्टडीज की, बहुत अच्छे से करा सकते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम काम करने वाले बनो, मेरे को सुबह का टाइम दे दो, सर आप अटेंडेंस करवा लो, ले लो। सर जब आप मैं समझ गया। तो खरीद में इतनी अच्छी तैयारी करवा दूंगा ना, मैं समझ गया। सर हमें बस मार्क्स चाहिए। मार्क्स चाहिए ना, आ जाएंगे मार्क्स। सर मेरी बात स्कूल का चाहे मुझे सारा दिन यहाँ पे बिठा दो, बस मेरे 90 मार्क्स आ रहे हैं। बाहर जाना है क्या उसने? पता नहीं कहाँ पे जाना है अभी। तो मुझे मार्क्स चाहिए। आ जाएंगे, आ जाएंगे, नोट करिए, आ जाएंगे। बस जैसे हम करा रहे हैं वैसे वैसे करते चले जाइए। जब आप शाम दोगे ना ज़्यादा, अब तो सैटरडे को तुम्हारा अकाउंट्स का टेस्ट होगा, तो अच्छे से अच्छी तैयारी करनी शुरू करो, और टेस्ट भी अच्छा खासा लेंगे, ठीक है ना? उसकी असाइनमेंट भी ज़्यादा नहीं गई हुई है मेरी। वो तो दे दो पहले क्वेश्चन, टीएससी की 2 बार ही करेंगे। अच्छा करती है हाँ यार। अभी ना मैं तो 3 क्वेश्चन मैं पूछ के रहूँगी मेरे सारे होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्लीज ध्यान दें, ऑर्गेनाइज अगला विषय ऑर्गेनाइज स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइज सर, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है देखते हैं। हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या करते हैं? यस और नो? अंडर ऑर्गेनाइजिंग लिखो, यही वन ऑर्गेनाइजेशन। यस। अंडर ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? अंडर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मैनेजर्स विल डेवलप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। समझ आ रहा? will develop organization structure. Organization structure का मीनिंग क्या होता है? इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स how many means so how many departments are required to accomplish the objective. एक लाइन के तो मीनिंग क्लियर होगा बेटा, एक लाइन के में हर बात का मीनिंग तो बिल्कुल क्लियर होगा कि क्या चलता है। How many departments are required to accomplish the objective. टेस्ट अच्छा पढ़ के क्या है? गड़बड़ी आधा चैप्टर हुआ था, आधा ये हुआ था। चल कोई बात नहीं बेटा, अब अगला बजट करवाएंगे ना, आपको अच्छे से करना है, ठीक? Accomplish the objective. अच्छा पहले डिपार्टमेंट सुनिए, इसके बाद में ना हाउ मेनी जॉब पोजीशंस आर रिक्वायर्ड अंडर ईच डिपार्टमेंट। How many job positions are required under the each department? ये लड़के फिलोसफी की भी आई थी, तो मुझे आई नहीं। लोग ना मजे लेना। सही में एट टाइम मेरे को बड़ा लग रहा है, मुझे लेने के लिए बस इतने घंटे से, ठीक है ना? बाकी जब चैप्टर सुनिए तो बहुत कुछ लिखेंगे इसके अंदर। आगे लिखेंगे स्टार्ट, ऊपर लिखेगा स्टार्ट।
इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इस जॉब पोजीशंस जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बनाई है उसको क्या करते हैं, हम फिल करते हैं। देखो इन स्टाफिंग लिखिएगा, इन स्टाफिंग we fill the job positions created under the organizing function समझ में आ रहा है? आमी छे तुम्हार छिन छिन छिन। सेकंड बी पॉइंट, यहाँ पे फिर लिखा है फिर जगह करेंगे ना, लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, अपने काम दिए जाएंगे, उनको रखा जाएगा, काम का नहीं जाएंगे, अभी तो रखा जा रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसको रखो, राम को रखो, शाम को रखो, मुझे क्या पता, अपॉइंट करना बाकी है, कोई दिक्कत आ रही है? और स्टाफिंग के पहले स्टाफिंग भी फिल द जॉब पोजीशन, we fill the job position हमारे के लिए ऑर्गेनाइजेशन इसमें सिलेक्ट करते हैं ये फिल बोलो तो जगह, इसे जगह पे जगह बनाई कहाँ थी, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में जगह को भरा कहाँ जाएगा, स्टाफिंग में से भरा जाएगा ना, समझ में आया? देखो तुम्हारे पास बहुत है ना बर्फ बनाने वाला टोकरा, तुम बर्फ जमाते हो, रखते हो फिर बर्फ ट्रे मान, वो ट्रे खाली क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर होती है, जब उन्हें पानी भर देते हो वो वो स्टाफिंग के अंदर पानी भरते, समझा? जब बर्फ बन जाती है, जब बर्फ बच जाती है और डेस्को अंदर काम जो होता है ना वो डायरेक्टिंग होता है, ठीक है ना? चलो वापस आ जाओ, छोड़ो, बहुत तो लगे वीडियो को के जाते कुछ। हाँ, यहाँ तक पार्ट क्लियर हो गया? अब लिखो इन अदर वर्ड्स, हम क्या करते हैं इसके अंदर लिखिएगा, इन अदर वर्ड्स स्टाफिंग कंप्राइजेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब पता क्या होता है, जब तुम लोगों को बुलाते हो कि आओ हमारे पास नौकरी करो, हाँ, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अब मैंने तुम्हें चारों को बुला दिया कि आओ देखिए, तो फिर मैं तुम्हारे में से जब चूज करूंगा वो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। जब मैंने आप सबको बुलाया तो क्या हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है, ध्यान देना, फर्क है दोनों में। बुलाया तो रखो, हाँ, देख किया तो जो सिलेक्शन हुआ तो सिलेक्शन समझ में है ना, कंपैरिजन होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, असाइनिंग द ड्यूटीज टू द एम्प्लॉयज, उनको ड्यूटी बताने से तुम्हारा ये वाला काम है, सिंपल सा बात है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना? असाइनिंग द ड्यूटीज टू द एम्प्लॉयज, थ्री पॉइंट, इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। Deciding the remuneration of the employees. Remuneration का मतलब पता क्या होता है ना, सैलरी होता है। Deciding the remuneration. समझ में आ गया किसी को? पक्का? अगला लिखिएगा डायरेक्ट। तुम्हारा एक क्वेश्चन तो मैंने कहा था पेपर 5 नंबर का गलती से आ सकता है, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है क्वेश्चन क्या है, मतलब ये क्वेश्चन मैं सही बताऊं तो तुमको इस पॉइंट को समझना बड़ा जरूरी है। तो मतलब तुम रोज तीर तुक्का मारना स्टार्टिंग में कर दो, हालांकि ये पॉइंट आपका चैप्टर के एंड में आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप खोल के देखोगे तो मैंने पहले वो करवाया, बिकॉज जब तक आपको यही नहीं क्लियर हो रहा है कि हमने करना क्या है तो आगे बढ़ के करेंगे भी क्या, पहले क्लियर करके करना है। हम आगे शुरू कर रहे हैं डायरेक्टिंग, लिखिए डायरेक्टिंग नहीं गिविंग डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय। अभी क्या हो रहा है, काम होना शुरू हो चुका है, चालू हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन तुम डायरेक्शन दे रहे हो क्या, तुम ऐसे कर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय, मोटिवेटिंग है, अभी आप कंट्रोलिंग, 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 यहाँ पे क्या करते हैं, क्या करते हैं ना,
managers compare the actual performance with the planned performance. In this manager compare the actual performance with the planned performance. Actual performance with the planned performance. If there is a negative deviation between actual and the planned performance, then manager would try to find the reason for the deviation. समझ आया ना? बिल्कुल सिंपल लिखवा रहा हूँ मैं, और मैंने नोट दिया इसको बना करके। Managers will try to find out the reason for the deviation. They will try to find out the reasons for the deviations. After finding the results, manager will take the corrective action. Manager will take the corrective action. समझ आया बेटा? Manager will take the corrective action. ये होता है याद भी हो जाएगा, है ना? क्या रहती है बड़ी एनपीओ में खत्म हो जाएगा इस हफ्ते में। मंडे से वी विल बी स्टार्टिंग पार्टनरशिप। अकाउंट बनाना चाहो बहुत सिंपल है। पूरा क्वेश्चन करने से तो उसमें क्वेश्चन है कि प्रिपेयर है करो, क्वेश्चन को नॉर्मली करो, आंसर हो जाएगा। लेकिन अकाउंट में बता दूंगा कैसे करना, कुछ नहीं है, सिंपल बात है। अकाउंट मैंने पहले इसलिए नहीं करवाया बिकॉज कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने पहले नहीं करवाया। तो चलो पहले एक बार कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स का बुक ले लिया लाए हो क्या क्लास में? देखो यार वो टॉपिक लिखे तुम्हारे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, जो तुम्हारे वो तो चैप्टर चेक करते हैं कौन सी लिखनी है। लेके आते हैं करे तो कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं, आराम किया सब में बनानी। अगर कैपिटल फंड दे रखा है बिल्कुल बनाने की सरकार तो बनानी पड़ेगी, सब कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे 2-3 कोशिश रहेगी और 2 चलिए यार कितने क्वेश्चन बस तो जल्दी चैप्टर खत्म कर देंगे। सैटरडे को भी चैनल को टेस्ट की 3 डाउट था 3 तीसरी वाली स्कूल में आई जब मैम टीएस लेवल से करो 50 तक पकाया है गारंटी है। तो ये आ जाएगा दोस्तों।
ये बोल रहे हमारे स्कूल में सुबह आते हैं योगा होती है क्या? योगा नहीं कर सकते, मेडिटेशन होती है, सिंपल एक्सरसाइज नॉर्मल ये पहले हमारे सब वो वाली यूज करना है। ऐसे ना ले। और जो एक जगह पे रुक के सारे थोड़ा इधर आ जाइए। स्पेशल लोगों के लिए यहाँ पे कोई बहुत महान व्यक्तित्व भी बैठ सकते हैं। नहीं सर कॉमन है, बस रोज बैठे स्टार्ट करता है लोग। आपसे नहीं मंजोत शगुन आज शगुन क्वेश्चन नंबर 49 निकालिएगा। लकी दिवस निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वही करते हैं पहले। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन मुझे देखने में। बाकी तो लल्लू पार्ट है, आप अपने तरफ से सारा काम कर सकते हो, लेकिन मैं क्लास में नहीं करवाऊंगा। लेकिन इफ यू वांट टू प्रैक्टिस योरसेल्फ तो आप कर सकते हो। अब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो क्लास में जिसकी चर्चा होनी बाकी है। चलो फिर चलो मैं ठीक है। सभी बंदा क्वेश्चन पढ़ बैठे हैं। Given below is the receipt and payment account of Manju Club for the year ended 31st March 2019. Receipts and receipts to balance brought down 1,02,500, to subscriptions 2017-18 4,000, 2018-19 2,05,000, 2019-20 6,000, to donations 54,000, to proceeds from drama tickets 95,000, to sale of waste papers 4,500. Payment by salary 60,000, by expenses 7,500, by drama expenses 45,000. अभी ड्रामा एक्सपेंसेस को डायरेक्टली लेस करके दिखा देना जो आपको प्रोसीड्स मिल रहा था वहाँ से। ठीक है। By newspapers 15,000, by municipal taxes 4,000, by charity 35,000, by investments 2 lakh, by electricity charges 14,500. बाय इन्वेस्टमेंट 2 लाख है तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चन से दो देखने दिए। चलो कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट आपने 2 लाख की परचेज की साल में, करेक्ट? करेक्ट। By balance carried out 90,000. बाय बैलेंस कैट आउट कितना? 90,000. 90। ओके आगे पढ़िएगा बेटा। Prepare class income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as at that date. ठीक है। After taking the following information into account. ठीक है। There are 500 members, each paying an एक annual. सेकंड। कुछ जन ऐसे जिनका बुक नहीं है, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो यार? मैं कब से देख रहा हूँ, मेरे को शगुन पे जा रहा है बस कि यहाँ पे बुक नहीं पड़ी। फिर आप प्लीज एडजस्ट योरसेल्फ ना यार, प्लीज एडजस्ट योरसेल्फ। एक काम कर यार नीरज, तू भी मेरे साथ आजा बेटा। सौरभ तो पर तेरे पास भी बुक नहीं है, बैठ जा बैठ जा। अच्छा बुक नहीं है तो आई जा। मेरा 10 आ जाए, एक बुक है। शगुन आप एक बेंच आगे आ जाओ और दिव्या बेंच। देखो बी एडजस्टेबल प्रैक्टिस प्लीज। अगर यार मेरे माइंड से निकल गया तो ध्यान रखा करो नहीं सकता। हाँ जी आगे चलिएगा बेटा। अब क्वेश्चन हमने सुन तो लिया, हमारा टेस्ट में ना लाए को बड़ा बुरा फैला है। There are 500 members, each paying an annual subscription of 500,
5,000 and still in arrears for the year ended 31st March 2018. ठीक है जी। Municipal taxes amounted 4,000 per year is paid up to 30th June and 5,000 are outstanding of salary. Building stands in the books at 5 lakh. 6% interest has accrued on investment for 5 months. हो गया जी? एक काम करते हैं, सबसे पहले बेटा जहां जहां आपकी एडजस्टमेंट्स बनती हैं उसको पहले अपने रसीद पेमेंट अकाउंट में मार्क कर लीजिएगा। तो सबसे पहले, अरे यार एक तो आपकी जो एडजस्टमेंट आ रही है, एक तो सब्सक्रिप्शन के अंदर एडजस्टमेंट आ रही है, ध्यान देंगे सब जन। तो जहां पे आपका सब्सक्रिप्शन रसीद पेमेंट में लिखा वहां पे ए डाल दीजिएगा, एडजस्टमेंट वाला ए। ठीक है जी? है कर लिया? हो गया चैप्टर कंप्लीट? सिंपल लगा? बिल्कुल बच्चा चैप्टर है, प्लीज समझ। आगे देखिए, म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड ₹2 चार्ज पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून एंड 5,000 आर आउटस्टैंडिंग ऑफ द सैलरी। तो म्युनिसिपल टैक्सेस में भी ए लिख लीजिए जहां पर है, और सैलरी में भी ए लिख लीजिएगा प्लीज। अगली बात, अपने क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी ऐसी डिजाइन करना तो पहले से ही वहां पे मार्क कर लीजिए। And the last is building stands in the books at ₹5 lakh। ठीक है जी। और 6% इंटरेस्ट हैज accrued on investment for the 5 months, कि अभी तक उसके ऊपर आपको इतने का ब्याज नहीं मिला है, ध्यान देना। तो इट मीन आपकी इन्वेस्टमेंट आपने कब खरीदी होंगी? 5 महीने पहले खरीदी होंगी, ऐसा कुछ हो रहा होगा। आगे लिखते चलो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाइएगा, लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड बाय प्रिपेयरिंग द ओपनिंग बैलेंस शीट। प्लीज स्टार्ट अपने किसी बैंक में 2 बुक्स हैं। एक काम कर सौरभ, तू मेरे साथ घुस जरा, यहाँ पे घुसने का प्रयास कर। घुस जाएगा? अरे एक काम कर, मेरे को फोटो खींच के अपने फोन पे खुद दे यार। मैं कहता हूँ इसको इधर बिठा दूं, मैं फोटो खींच के बैठूं। ठीक है। और क्या नाम है, मनजोत बेटे आप कर देते हैं, जो बुक नहीं होगा ना आपके पास। सबसे पहले फटाफट से ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए, फटाफट करिए काम। देखो यार, मुझे छोड़ दीजिए काम, तेजी से करो। बनाइएगा ओपनिंग बैलेंस शीट सबसे पहले फटाफट से। तो कुछ सिंपल सा लग रहा है यार, मैं तो छोड़ सोच रहा था एक्चुअली, तो वो भी छोड़े क्या ये नंबरिंग का वेरिएशन है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और क्लास में समझन अपना काम फेयर रूप में करा करो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम करें घर जाके कर रहे हैं, घर जाके और कोशिश करो, प्रैक्टिस। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ओपनिंग बैलेंस शीट अगर बना रहे हैं तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ क्या बोलना? सबसे पहले एसेट साइड लिखना शुरू करो। कैश पेओवर, ऊपर आपको बैलेंस पीडी 1,02,500 चेक करेंगे सबसे, लिखिएगा। सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट थी, चेक करें। क्या आप ध्यान से पढ़िए, वहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिए हुए हैं, सब्सक्रिप्शन स्टेल इन एरिया 5,000 स्टार्टिंग में दे रहे हैं, तो ऐसे में डालो उसको फटाफट से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर डालिएगा प्लीज। अब म्युनिसिपल टैक्सेस वाला पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है, इधर ध्यान देना। शायद जो सोच रहा हूँ वही चीज ही है, बाकी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो हाथ में सोल्यूशन तो नहीं रहता करवाने से पहले क्वेश्चन। लेट अस चेक। लिखिएगा ध्यान से, पहले मेरे को भाई साहब सारे दिन। चलो पहले अपना शुरू कर। बिल्डिंग लिखो नहीं, 5 लाख रुपए की बिल्डिंग। एडजस्टमेंट नीचे चेक करो ना, बिल्डिंग लिख दे रखा है आपको। बिल्डिंग स्टैंड्स इन बुक्स एट ₹5 लाख। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोग, मुझे पहले ध्यान दो। सर जो बिल्डिंग दे रखी है, सर एक बात बताना, इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे क्या? ओपनिंग में क्यों दिखा रहे हो? आंसर बताइए जरा, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? और मुझको ओपनिंग में क्यों दिखा रहे हैं भाई? क्योंकि वो आज भी अवेलेबल है हमारे पास। पहले कैसे थी? कहाँ से दिख रहा है तेरे को? पहले भी थी, कहाँ से पता चला था? पहले शीट थी।
कार की क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो तेरे को दे रखा है क्या? नहीं दे रखा? फिर हाउ कैन यू गैदर, हाउ कैन यू नो, पता कैसे चला आपको? ये होगा मतलब 2019 की 10 मिनट जो मतलब पहले वो उसकी नहीं, कोई और आंसर बताओ। हाँ जी, इसी का आपने क्वेश्चन करा है? उसमें लिखा हुआ था as on 1 March 1 April। अच्छा, हाँ ये रिसीट्स एंड पेमेंट में पहले आ चुकी हुई। थोड़ा सा और बेटा, अगर इस साल के आखिरी में डालना होता, सुन जरा ध्यान से, तो रिसीजन पेमेंट में पेमेंट हो चुका होता बिल्डिंग का, जब कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता, यस और नो, तो वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, मतलब पेमेंट के रूप में इसने इन्फॉर्मेशन इस साल में नहीं दिया, तो पिछले साल में अवेलेबल होगा। अगर इस साल में अकेला डालने का रहता ना, तो वो सीजन पेमेंट में पेमेंट करवा रहा होता, सीधी सी बात है, या कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता, ठीक है ना। तो इसलिए सब कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, तुम ये एक एजम्पशन मान के चलते हो, भाई एजम्पशन का पता चल ही रहा है कि पिछले साल में अवेलेबल होगा तुम्हारे पास। समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? आया समझ में? क्या कुछ नहीं आया शायद? पक्का आ गया ना? इस साल में अकेला तो ही आता अगर सीजन पेमेंट में इसकी चर्चा की होती, फिर उसकी कोई चर्चा सीजन पेमेंट में की नहीं हुई, तो इसकी पेमेंट हमने इस साल थोड़ी की है। अगर पेमेंट इस साल नहीं करी और बुक्स में पड़ी भी है बिल्डिंग, मतलब पिछले साल पहले की पड़ी होगी, हिसाब से बात है, तो ध्यान देना, बुद्धि चलाई काम करिए। चैप्टर में कुछ नया पॉइंट नहीं आएगा, सब ऐसे बोलती हरकतें होंगी बस, ठीक है ना। सर इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में, बताइए। हाँ जी भाई साहब, सुन नहीं रहे हो क्या? हाँ ना, तो बोलो ना कुछ। क्यों? क्योंकि वो रिसीट्स एंड पेमेंट बिकॉज वो पेमेंट है, पेमेंट है, मतलब इस साल खरीदा है। समझ में आ रहा है अब? पक्का आ रहा है ना? अब म्यूनिसिपल टैक्सेस को पॉइंट देखते हैं सारे, आइएगा। अभी तक आपने एसेट में क्या क्या डाला है बताना जरा, बताना मेरे को। कैश हाँ। 1,02,500। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। Okay. बिल्डिंग 5,000। बिल्डिंग 5 लाख, ठीक है ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना है, एक मिनट मैं बना के लेता हूँ, प्रॉब्लम आएगी। ओपनिंग बैलेंस शीट बताना जरा क्या क्या है। कैश 1,02,500। कैश कितना? 1,02,500। 1,02,500। बिल्डिंग 5 लाख की आ रही है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 5,000। 5,000। प्लीज ध्यान से देखिएगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ेगा ध्यान से। म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू ₹4,000। ऊपर चेक करें पेमेंट में कितने आ रहे हैं, 4,000 ही आ रहे हैं। ध्यान देना, सारे बड़ा अच्छा पॉइंट है। म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू ₹4,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30th जून। आपका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च। तुम हर साल जब भी पेमेंट करते हो ना, तो तुम एक साल के लिए तो पेमेंट करते हो, तो बात ठीक है, लेकिन पेमेंट कब करते हो? 1 जुलाई को पेमेंट करते हो। समझ में आ रहा है? पर ईयर लिखा हुआ है ना, पर ईयर, तो हर साल जब भी तुम पेमेंट करते हो तो 30 जून तक की पेमेंट कर देते हो। करेक्ट है, समझ में आ रहा है ना बात? इट मीन जब आपकी 31 मार्च 2018 की मैं बात करूं, 1 अप्रैल 2018 से, ध्यान देना सब जगह, तो आपने जो पेमेंट की है वो यहां से लेकर यहां तक की पेमेंट की है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि 3 महीने की आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, यस और नो? तो 4,000 अगर पूरे साल का है तो 3 महीने का उसमें से क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो 1,000 निकल के आ गया। तो मैं इसको नाम दे दूं कि म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इन एडवांस, तो ये आपका एसेट बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? शकुन पक्का? दोबारा सुनो, वर्डिंग पढ़ो जरा। हाँ पढ़ो। Municipal taxes amounted to ₹4,000 per year is paid up to 30 June.
म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू ₹4,000 पर ईयर। तुम्हारा खर्चा है कितने साल का? 4,000 ही है, ठीक है, ध्यान से सुनते चले जाओ। इज पेड अप टू 30th जून, तुमने उसको 30 जून तक पे करके रखा हुआ है, ध्यान देना। तो भाई साहब इतनी तुमने 3 महीने का अगला पे कर दिया, यस और नो? नदी कितना खत्म हो गई, तो 3 महीने का अगला पे कर दिया। तो मैं इसका नाम दे दूं म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इन एडवांस। यस सर। तो जब तक खर्चा पहले से पे करे प्रीपेड बन गया ये खर्चा, Yes. तो एसेट बन गया। Yes. 1,000 का लो एसेट। समझ में आया भाई? इसका टोटल करना कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 6 लाख 6,08,500 10 मिनट का करना पड़ रहा है भाई। आगे करिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाइएगा, कोई बात नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाइएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बना रहे हैं चेक करिएगा। सबसे पहले आप स्टार्ट करिएगा, सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। आइएगा फटाफट से। सब्सक्रिप्शन है, पहले एडजस्टमेंट करते हैं, पहले आइएगा फटाफट। कितना डालेंगे बताओ, कितना डालो सब्सक्रिप्शन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना डालूं? 500 into 500 डायरेक्टली कर दूं? यस और नो? डाल 2.5 लाख से डाल, 500 into 500 डायरेक्टली आ जाएगा बेटा। ये डोनेशन डालो 54,000 की, फटाफट से करें। डोनेशन डालिए 54,000 की। प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट अलग से 95 भी दिखा सकते हो। 95 में जो 45 का खर्चा के वो डायरेक्टली लेस करके भी दिखा सकते हो। 50,000 डायरेक्टली दिखा दो फिर, ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? तो प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट 95,000 माइनस कर दीजिएगा वहां से ड्रामा एक्सपेंसेस 45,000 के। समझ में आ रहा है ना? फिर सेल ऑफ वेस्ट पेपर जो आपने किया वो भी इनकम में दिखाई 45 होगी। सिंपल सा पार्ट है, यहाँ तो भी नहीं किया जाए। अब सैलरी देखिएगा 60,000 की, 60,000 की सैलरी होती है, आउटस्टैंडिंग 5,000 की भी पड़ी है, यस और नो? तो डालना उसको भी 60,000 की दिखा। टू सैलरी, फिर पहले इनर कॉलम में लिखो 60,000 और वहां पे ऐड लिखे आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 का, तो 65,000 हो गया। 65,000। एक्सपेंसेस 7,500 डालिएगा। फिर न्यूज़पेपर का खर्चा डाल दो 15,000। अब ध्यान से देखना, म्युनिसिपल टैक्सेस और मुसीबत है छोटी सी बता रहा हूँ। प्लीज म्युनिसिपल टैक्सेस वाले पॉइंट को ध्यान से देख लो। सीबीएसई वालों खास तौर पे तुम्हारे को बोल रहा हूँ, आता है पेपर में वाला पॉइंट बहुत डाल बड़ा पसंद है। देखो इनको कोई आता है, मैंने 2010 में पेपर दिए थे, 2009 में वाला पॉइंट है, ध्यान देके सब जन। अब म्युनिसिपल टैक्सेस बेटा आपने 4,000 के पे किए,
कब तक पे किए? अप टू 30 जून तक पे किए। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है ना? अब सुनने वाली बात ध्यान से, आपने खर्चा इस पूरे पीरियड का निकालना है, यस और नो? तुमने पेमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक की पेमेंट करी हुई, यस और नो? चार्जर की पेमेंट करी है, तो तुमने जो चार्जर की पेमेंट करी तुम इसको तोड़ दोगे, तुम बोलोगे 3000 इस साल से रिलेट करते हैं, 1000 इस साल से रिलेट करते हैं, यस और नो? तकलीफ है किसी को क्या? अब सुन बात ध्यान से जरा, लेकिन बेटा जो 1000 खर्चा है, जो 1000 का खर्चा है, भाई साहब वो तो कितने साल पे हो चुका था? प्रीपेड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऐड कर दें उसको। ये क्या बन गया? प्रीपेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, तो लेस कर दें 1000 को, तो 4000 में 1000 ऐड करें, 1000 लेस करें, एडवांस क्या है? चार्जेस तो है ना? सिंपल सा बात है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लिक करिएगा। हेलो, सही है? हाँ, धीरे हम मेरी बात क्यों कर टाइम नहीं, मैं क्लास करूँ बात ना। हाँ जी, समझ आया भाई साहब? वन क्लिक हुआ कैसे हो रहा है? तो जब आपने लिखा ना इसका वर्किंग नोट बनाना बना लीजिए, नहीं तो ऐसे सिंपली इसके अंदर भी कर सकते हो आप। पहले क्या डालोगे? बाय म्युनिसिपल टैक्सेस 4000 पे, फिर ऐड कर देना प्रीपेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लेस कर देना प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। सिंपल सा बात है। अरे यार, आगे लिखिएगा चैरिटी, ऐसे में जाकर डालिएगा। अब इन्वेस्टमेंट कितने की जाएगा तुम्हारे को? 2 लाख की, लेकिन 2 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5 महीने का ब्याज अभी एक्रूड है, तो यानी कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो 5 महीने का निकाल दे जाना। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय कर देना, लिखो इंटरेस्ट, लिखो इंटरेस्ट 6% इंटू 5/12 कर दीजिए, 5000 आ जाएगा। हो गया जी पार्ट? आगे लिखिएगा भाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,500। देखो ये आंसर आ रहा है करके। प्लीज कैलकुलेट करिएगा, आंसर आ रहा है। वो तुम्हारा चार्जर का फर्क नहीं आ रहा था क्या तुम्हारे क्वेश्चन में? इसका अमाउंट है 60 रुपीज, 15 वो पहले का आगे के हिसाब से मेरे बस 45 रुपीज चांस। एक हजार का फर्क आ रहा होगा हमारे आंसर शायद। चेक करिए कितना आंसर है। मुझे कैलकुलेट नहीं हुआ यार। तो यार कितना आ रहा है? अरे गलत है तो बता दो यार, पता नहीं स्टेप किधर की है, इधर घबरा भी रहे हो यार। खून पड़ी हुई किसी ने गलत ही आया आंसर। हाँ क्या हो गया? नहीं, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बेटे सरप्लस निकालो ना। कितना आ रहा है?
क्रेडिट कार्ड है पिन आ रहा है 2,22,500. डालिएगा बेटा सरप्लस 2,22,500 2,22,500 गड़बड़ घोटाले मत करो आराम से करो प्यार से काम करा करो समझ में आया बेटे आगे मैं कर लूं पहले कर लो कैलकुलेशन कर लो कोई बात नहीं आराम से कर लो इतना सीबीएसई वाले बेटा कैसे बहुत लोग हैं हम भी आते हम कोरिलेशन वो जो निकालो तो उसमें दिमाग खराब हो जाता है हमारा वाला मैं छोड़ के आ गई थी वो. नहीं मैं नहीं छोड़ के आया मेरा 2 लाख छोड़ दे मेरा दिल घबराता था मेरे 2,12,000 आ रहा है. नहीं बेटे 2,22,500 पूरा आंसर आ रहा है बेटे किसी का दोबारा चेक करना एक बारी दोबारा चेक कर ले बेटा तो 10 सर्कल बता तो नहीं किया कोई प्लीज चेक करिए एक बार मैं आपको बता दूँ. किसी का तो रिपीट कर बेटे पहले तो आंसर निकाल लेते फिर रिपीट करवा लेते ज्यादा सिस्टम को दिया टाइम लग रहा है एक काम कर रिपीट कर देना सारी आइटम्स को Expenditure account. उसी बोल रहे हैं So salary 60,000 plus outstanding 5,000. 65 हाँ चलो So expenses 7,500. ठीक है जी हाँ Drama expenses 45,000. ठीक है इसे लक्ष्य करके दिखाएं आइटम्स ठीक है ओके Newspaper 15,000. ठीक है डन Municipal taxes 4,000. बस 4,000 ही आएगा चलो आगे 4,000. Charity 35,000. ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,500। ठीक है अब ठीक है ना यहाँ पे देखो कि गड़बड़ तो नहीं करा किसने यहाँ पे आगे बढ़ बेटा इनकम में सब्सक्रिप्शन 2,50,000। ठीक है जी। डोनेशन 54,000। हाँ। प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट 95,000। ठीक है जी। सेल ऑफ वेस्ट पेट को 4,500। ठीक है। और इंटरेस्ट 5,000। इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट कर ले बेटे वहाँ पे पेपर में नंबर लिखवा देना इसके इंटरेस्ट एक्रूड इन्वेस्टमेंट कर दें वहाँ पे टोटल 4,08,500 आता है। 4,08,500 और देखो तो जावर पे एडमिशन ले लो तो आईसीएसई वाले भी लाउड कर देते हैं कैलकुलेटर को और पेपर भी सिंपल आता है सीबीएसई वालों को पेपर भी गंदा आता है और कैलकुलेटर भी लाउड नहीं करते पागल लोग हाँ और आईसीएसई में तो बहुत चॉइस आती है हो गया जी अब थोड़ा भी कैलकुलेट करिए तो हो गया यार अब फिर क्रॉस वेरीफाई कर रही कैलकुलेटर ठीक करता है मैं ठीक कर रही हूँ ऐसा थोड़ी होता है मेरे आगे बेटे आंसर कटे ठीक है नहीं बेटे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ प्लीज कैलकुलेट करना सीखो अब तुमने देखो गलती तो कर ली सीबीएसई में एडमिशन लेकर कुछ हो थोड़ी सकता है अब तुम कैलकुलेट करना सीखना ही पड़ेगा चक्कर मारने से क्या होगा कुछ भी अब बनाइएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं लिखो जी बैलेंस शीट और फटाफट से करिएगा बस यार शांत हो जाओ बैलेंस शीट ऑफ मयूर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिग बिग देखो क्वेश्चन करते समय कुछ और बातें मत सोचने बैठ जाए करना नहीं तो तुम क्वेश्चन की जो बातें उनको भूल जाओगे साफ सी बात है तो पहले लिखिएगा मारो एसेट लायबिलिटी बनाओ फटाफट से करो भैया जी एसेट लायबिलिटी अब सबसे पहले वो कैपिटल फंड दे रखा है निकाला था ना शादी में कैपिटल फंड शादी नहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रही मेरे कैपिटल फंड में आया किसी का भी नहीं आया वो तो मतलब मेरा 5,000 से नहीं आया 6,08,500 का फर्क यही यार 6,08,500 आ रहा है मेरा 6,07,500 लिखवा जान कहाँ पे बेटे 1,000 का वोट डालेगी
प्री वो तुम्हारा जो न्यूज पार्टिसिपेट है वहाँ से। हाँ जी, कराटे किट। हाँ स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले डालिए कैपिटल फंड 6,08,500, इनर कॉलम में लिखना ऐड कर देना सरप्लस बीच में, करो सरप्लस ऐड 2,22,500 ऐड कर दीजिएगा, सरप्लस 2,22,500 कर दिया जी, कर दिया। अब मेरी बात सुने चलो सारे मेरे को देखो, एक काम करो इसका वर्किंग नोट बनाओ, सब्सक्रिप्शन का बनाओ सारे जन वर्किंग नोट। देखो जी वर्किंग नोट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन का। एक अप्रैल 18, 31 मार्च 19। ध्यान देंगे सब जन। पूरे साल में आपने कहा कितना डालना है? 2.5 लाख रुपया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालने का। यस और नो? इस साल का मिला कितना है? 2,05,000 मिल गया, यानी कि 45 अभी तक नहीं मिला। क्या मैं बोल दूं कि आउटस्टैंडिंग जो है इस ईयर का 45 है? यस और नो? कोई तकलीफ थोड़ी है। तो आउटस्टैंडिंग मैं सीधा लिखूं तो अपने ड्रामेबाजी में 145 ये हो गया। स्टार्टिंग में देखिएगा आपने 5,000 लेना, 4,000 मिला उसमें से? यस और नो? स्टार्टिंग में 5,000 लेना था, 4,000 मिल चुका है, यानी कि 1,000 नहीं मिला तो वो भी मिला के जुड़ जाएगा। तो 46,000 तुम्हारे पास क्या बन गया? टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। समझ आएगी? आगे ना जो सर पेपर में डायग्राम लिख के आएंगे। मैंने कहा नहीं सर अब हमें प्रॉपर वे से करवाओ। मैंने कहा लिखो, चलो लिखो। सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन लिखिएगा प्रॉपर वे से। टोटल सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड कितना है? 2.5 लाख। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। कोई महारत जिसको ये निकालना भी नहीं आ रहा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर कितना मिला? 2,05,000 मिला है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर